खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका फिर से अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य बिंदु पर। तो आइए, पिछले क्लास में आप लोग का चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसका कि सारे टॉपिक लगभग खत्म हो चुके हैं। अब सरलीकरण का स्टार्ट चल रहा है, यानी शुरू है। तो सरलीकरण का देखते हैं कैसे सवाल होता है। दोस्तों, सरलीकरण का आज जबरदस्त टॉपिक रहेगा, तो अंत तक जरूर बने रहें, छोड़ के बीच में भागना नहीं, क्योंकि एक से एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे और लगभग 3-4 टाइप बताएंगे आज। तो अंत तक जरूर बने रहना। थैंक यू। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन फर्स्ट टाइप है। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि रूट अंडर 88 प्लस 3 रूट 88 प्लस 3 रूट 88 प्लस 3, इसके बाद डॉट डॉट चलते रहता है, यानी ये इन्फिनिटिव तक रहता है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे, तो ये जब 3 हमको दिख जाए तो इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका कि अंतर 3 हो। यानी ये जो 3 हमारा है, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका कि अंतर 3 आ जाए, यानी 88 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 3 आ जाए। तो 11 यानी 88 का अगर फैक्टर हम करेंगे 11 8 88, तो अंतर 3 हो जाएगा। और दोस्तों, जब प्लस बीच में रहे तो बड़ा वाला चिन्ह होता है, और माइनस बीच में रहे तो छोटा वाला चिन्ह होता है। तो 88 प्लस 3 रूट 88 प्लस 3 रूट 88 प्लस 3 डॉट डॉट अनंत तक, यानी इन्फिनिटिव तक है। तो प्लस बीच में चिन्ह है, जब प्लस बीच में रहे तो हमारा बड़ा होगा, और हम तोड़े 11 8 में, क्योंकि अंतर हमारा 3 होना चाहिए। तो बड़ा हमारा 11 हो गया, तो आंसर इसका प्लस के कारण 11 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ क्या है? माइनस है, तो 88 माइनस 3 रूट 88 माइनस 3 रूट 88 माइनस 3, ऐसे डॉट डॉट चलते रहा है, यानी ये भी इन्फिनिटिव तक है। तो माइनस के कारण इसमें क्या होगा? छोटा होगा, यानी हमारा आंसर 8 हो जाएगा। और इसमें नीचे क्या दिया है? तीसरा, कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना हो तो x माइनस वाई। तो हम देख रहे हैं कि अंतर कितना का रहा है? 3 का रहा है, क्योंकि हम तोड़े हैं, फैक्टर ऐसा किए हैं जिसका कि अंतर 3 हो। तो हमारा आंसर ऐसे भी हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि अंतर हम 3 में पहले ही तोड़े हैं। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 11 प्लस का आया, माइनस वाले का 8 आया, तो जब घटाएंगे तो 3 ही आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। पहला सवाल है रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक है, बराबर व्हाट। तो क्या बताए कि ये 2 ये बताता है कि ऐसा फैक्टर करना है जिसका कि अंतर 2 हो। तो 63 का फैक्टर हम करेंगे जिसका अंतर 2 होना चाहिए। तो 63 को जब हम फैक्टर करेंगे 9 सती 63, तो अंतर हमारा 2 हो गया। और जब बीच में प्लस रहे तो बड़ा चिन्ह हमारा बड़ा होगा प्लस के साथ, माइनस बीच में रहे तो छोटा हमारा माइनस के साथ। तो 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें बीच में प्लस के कारण हमारा बड़ा यानी 9 हो जाएगा इसका आंसर। और जब यह माइनस है तो इसका 9 सती 63 यानी 7 हमारा छोटा चिन्ह माइनस के कारण छोटा यानी 7 हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना हो तो x माइनस वाई। तो हम अंतर पहले से ही 2 का खंड किए थे, यानी अंतर यानी फैक्टर जो किए थे वो पहले ही हमारा 2 आ रहा था, यानी 9 सती 63 का जो हम फैक्टर किए
तो अंतर हमारा 2 का था, तो x माइनस वाई, ऐसे भी हमारा आंसर 2 निकल जाएगा। या आप ऐसे भी अलग अलग निकालेंगे तो प्लस वाले का 9 आया और माइनस वाले का 7 आया, और 9 में जब 7 घटाएंगे तो 2 ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या दिया है, हम 3-3 सवाल का गुच्छा रखे हैं एक एक टाइप में, यानी क्वेश्चन 3 हमारा अभी चल रहा है, इसमें भी 3 सवाल है, पहला, दूसरा और तीसरा, एक एक जगह करके बनाते चल रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो कुछ ना कुछ तो इस जगह जो है 1 छिपा रहता है, इस जगह नहीं कुछ, तो पहले 3 2 कुछ था, अभी नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ है। तो हम ऐसा 72 का फैक्टर करेंगे, 72 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 1 हो, क्योंकि नहीं कुछ तो यहाँ 1 छिपा है। तो 9 8 72, दोनों का अंतर 1 हो गया। तो बीच में जब प्लस है तो क्या बताए कि प्लस वाला चिन्ह बड़ा के साथ और माइनस वाला चिन्ह छोटा के साथ। तो प्लस है तो इसका आंसर हमारा 9 हो जाएगा। 9 8 72 तो बड़ा वाला, प्लस है तो बड़ा 9 हो गया, और माइनस है तो छोटा यानी 8 इसका आंसर हो गया माइनस वाला के साथ। और अब दिया है कि यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना हो तो x माइनस वाई। तो हम देख रहे हैं कि अंतर जो है 1 का पहले से ही आ रहा है, क्योंकि हम जो फैक्टर 72 का तोड़े तो 1 का अंतर था, तो ऐसे भी x माइनस वाई हमारा 1 होगा। या आप ऐसे निकालेंगे कि प्लस वाले का 9 निकला, माइनस वाले का 8 निकला, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1 होगा। तो ऐसे भी आपका आंसर 1 होगा, और एक अंतर पहले से ही पता चल रहा है कि नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, जिसके कारण से हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल में। तो दोस्तों अभी तक चल रहे थे कि जिसका फैक्टर हो रहा था, कहने का मतलब जैसे 72 था तो उसमें हम क्या कर रहे थे, 9 8 72, उसमें फैक्टर 1 में कर रहे थे, और किसी में 2 में टूट रहा था। लेकिन अब 10 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा। कैसे तोड़ोगे, 5 दूनी 10, अगर 10 को करोगे तो 5 दूनी 10, तो नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, 1 फैक्टर आया नहीं आया, तो ये इस टाइप में नहीं बनेगा। तो इसका क्या करेंगे, इससे आगे हम चलेंगे, यानी प्लस है तो इसके क्या करेंगे, के बाद चलना है। क्या चलना है, के बाद चलना है। देखेंगे कि जब यहाँ 1 नहीं कुछ तो 1 है तो फैक्टर करेंगे, किसका फैक्टर होता है, तो 10 के बाद 11, 11 का फैक्टर होगा 1 में तो नहीं होगा। 12 देखते हैं, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 तिया 12 फैक्टर, जिसका अंतर 1 आ गया, तो 12 आया। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि 4 और 3 के बीच में आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 3 के बीच में। सवाल अगर आएगा एग्जाम में आपका तो उसमें ऑप्शन जरूर मिलेगा 4 और 3 के बीच में। अगर इसमें देखेंगे तो माइनस है, माइनस है तो इसमें क्या होगा, के पहले लेना है, के पहले लेना है। माइनस चिन्ह है तो रूट 5 है, यानी 5 के पहले लेना है। तो 4 का तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो 1 अंतर 1 होना चाहिए। फैक्टर करेंगे तो 5 का भी नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 3 का तोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। तो 2 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 दूनी 2, अंतर 1 आ गया। तो हमारा आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। आंसर हमारा जो आएगा 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। इस टाइप का सवाल जब रहेगा तो ऑप्शन में भी आपका रहेगा कि निम्न में से कौन सा आंसर सही है, तो 1 और 2 के बीच में जहाँ रहेगा उसको ट्रिक कर देना है। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप।
तो दोस्तों अभी तक जो देख रहे थे वो था कि बीच में चैन था, चाहे प्लस रहे या माइनस का चैन था, लेकिन अब इसमें चैन नहीं है। कहने का मतलब कि अभी तक जो सवाल बना रहे थे यहाँ तो प्लस या तो माइनस रहता था हर जगह, लेकिन यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ये गुना में है। तो ऐसे सवाल जब रहे या रहता √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 अनंत तक, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चैन से जुटा है या नहीं। कहने का मतलब प्लस या माइनस से जुटा है कि नहीं। अगर प्लस या माइनस से जुटा रहता है तो उसको हम फैक्टर करते हैं, खंड करते हैं। इसके बाद उसका हल निकालते हैं। प्लस रहता है तो बड़ा वाला, माइनस रहता है तो छोटा वाला। लेकिन जब इसमें चैन नहीं है, कहने का मतलब प्लस माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट खींच के बाहर कर देंगे। यानी अंदर में क्या है, रूट के अंदर में 2 चल रहा है सब में, तो इसका डायरेक्ट हम खींच के 2 निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ है और अनंत तक रहना चाहिए, तभी इसमें भी क्या है, √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 अनंत तक है, तो इसका भी खींच के निकाल लेंगे, तो यही 5 हमारा आंसर निकल गया। लेकिन दोस्तों ये कब, जबकि ये अनंत तक हो तब। लेकिन जैसे दूसरा नंबर सवाल है कि √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये ब्रेक लग चुका है, इसमें ब्रेक लग चुका है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव तक नहीं है। तो गिन लेंगे इसको, जितना होगा 2 के ऊपर उतना पावर दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर हम 6 दे दिए। इसके बाद देख लेंगे कितना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अंदर में क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद इस 64 में 1 घटा के यानी 63/64 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे किए, सबसे पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर ये 6 चढ़ा देना है। अगर 5 रहता तो 2 पर पावर 5 देते, 4 रहता तो 2 पर पावर 4 देते, लेकिन यहाँ 6 है तो 2 पर पावर 6 दे दिए। और जब इसका गुना किए 2 गुना 2 गुना 6 बार, तो 64 आया। तो ये 3 पर पावर यानी इसमें घटा के ऊपर 63/64 लिख दिए, जो कि हमारा आंसर आ गया। यही अगर रहता 3 √3 √3 यानी 4 बार या 5 बार रहता, तो हम क्या करते, गिन लेते 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5, जब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 करेंगे, 2 पर पावर 5 यानी 32 हो गया। तो जो अंदर में है सबसे पहले उसे लिखेंगे, अंदर में क्या है, 3 है, और ये 32 आया तो नीचे 32 लिख देंगे, और इसमें 1 घटा के यानी 31/32 लिख देंगे। यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर दोस्त आप लोग फॉर्मूला जानना चाहते हैं, तो जो अंदर में रहता है उसे ए लिखते हैं, इसके बाद 1 माइनस 1/2 पर पावर n लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जो अंदर में है, मान लिया जाए ए रहता तो ए लिखते, इसके बाद 1 माइनस 1/, ये 2 पर पावर n चल जाएगा, यानी कितना बार रिपीट हुआ है ये n सूचित करेगा। यहाँ कितना बार हुआ है, तो 6 बार, तो 2 पर पावर 6 कर दिए। यहाँ 5 बार तो 2 पर पावर 5 कर दिए। लेकिन इतना आप लोग को याद रखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है कि गिन लेना है। 2 पर पावर कितना हुआ, 6 है तो 6 हुआ, इसके बाद गुना करके आंसर निकाल लेना है। तो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।